Hello students, today this video is for class 12th and in this video we are starting our third chapter of part A. Till now we have completed the first two chapter of part A, business studies class 12th. In today's video we will start our new chapter, that is business environment. The word business environment has been used in the first two chapters so many times. So what does it exactly business environment means? As business environment is the sum total of two words, that is business plus environment. Business, we all know, purchase and sale of goods and services. Environment means the surrounding by which we are surrounded. So when the environment word is used with business, it means all those surrounding which surrounded a business, which surrounded our business, वो सारे के सारे फोर्सेस या वो सारी की सारी चीज़ें जो हमारे बिजनेस के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, ऑल दोज फोर्सेस आर नॉन एज बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है कि वो सारी की सारी चीज़ें, वो सारे के सारे फोर्सेस जो आपके बिजनेस को के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जो आपके बिजनेस को सराउंड करते हैं, आपके बिजनेस के आसपास रहते हैं, ऑल दोज फोर्सेस आर नॉन एज बिजनेस एनवायरनमेंट. सो इन नॉर्मल सेंस बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सराउंडिंग which revolves around our business or the forces which revolves around our business and have a direct or indirect effect on our business are known as business environment. But being a business student, business environment includes those forces, individuals, institutions who have the ability to influence the working of any business. Business environment, again I am repeating, business environment includes those forces, individuals and institutions who have the ability to influence the working of any business. Business environment क्या है? Business environment वो forces, वो individuals या वो institutions हैं जिनमें ये ability है कि वो आपके business की working को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, आपके बिजनेस की वर्किंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. वो सारे के सारे फोर्सेस, वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स जो है वो है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट. देखिए आज के टाइम में व्हेन द टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स आर सो मच, व्हेन द कंपटीशन लेवल इज़ सो हाई, इट इज़ नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी बिजनेसमैन टू स्ट्रेन और अंडरस्टैंड द बिजनेस इन्वायरमेंट फर्स्टली, देन फ्रेम इट्स पॉलिसीज़. क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देखते हैं तो इतना ज़्यादा कंपटीशन लेवल बढ़ गया है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा आ रही है कि अगर आप इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे तो आप अपने बिजनेस के मेन एम या मेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल अब जैसे कोविड-19 आया है, ठीक है, अब ये जो शटडाउन चल रहा है, जैसे ही ये शटडाउन ओपन हो रहा, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, सो सारे ये सारे बिजनेसमैन को पहले मार्केट सर्वे करना पड़ेगा. उन्हें पहले लॉकडाउन के बाद क्या हमारे देश की इकोनॉमी की स्थिति है, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ आवर कंट्रीज इकोनॉमी, वो पहले उन्हें सर्च करनी पड़ेगी, उसके ऊपर उन्हें रिसर्च करनी पड़ेगी, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. उसके बाद ही उन्हें अपने बिजनेस में जो भी पॉलिसीज़ फ्रेम करनी है, जो भी स्ट्रेटेजीज बनानी है वो बनानी पड़ेगी. बट जो बिजनेसमैन बिना इकोनॉमिक कंडीशन की स्टडी की अपनी पॉलिसीज़ बनाएगा, उसे फिर उतने ज़्यादा बेटर रिजल्ट भी नहीं मिल पाएंगे. सो फॉर अचीविंग द बेटर रिजल्ट, अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी लेवल जो है वो हाई हो, तो विद टाइम आपको अपने बिजनेस के आसपास जितने भी फोर्सेस हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, उन सब की स्टडी अच्छे से करनी चाहिए, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए और जो भी चेंजेस उनमें आ रहे हैं उन चेंजेस को जो है वो ध्यान में रखते हुए ही अपने बिजनेस के लिए सारी की सारी पॉलिसीज़ जो है वो फ्रेम करनी चाहिए. ओके, सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ द सम टोटल ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज़ बिजनेस प्लस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स all those forces or institutions or individuals which
put an influence or on your business are known as business environment. उसके बाद आज के टाइम में क्यों बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी ज़रूरी है? वाई द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ नेसेसरी? द स्टैंडिंग ऑफ business environment is necessary because without understanding the business environment you cannot ensure success in your policies. Okay, if you frame your policies without understanding the business environment, then it may be possible that your business does not achieve success. For example, like increase in tax. सरकार जो है वो टैक्सेस बढ़ा देती है, तो जब टैक्सेस बढ़ेंगी तो दे विल मेक थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाय, क्योंकि एमआरपी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, और जैसे ही एमआरपी इंक्रीजेज होंगी डिमांड में जो है वो डिक्लाइन आएगा. तो अगर आप इंक्रीज़ इन टैक्सेस के हिसाब से कि जब गुड्स के प्राइसेस जो है वो हाई हो रहे हैं, उस हिसाब से अगर आप अपनी पॉलिसीज़ या आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे तो आपके गुड्स को कोई भी परचेज़ नहीं करेगा. उसी तरह से अगर फैशन या टेस्ट में कोई भी चेंज आ रहा है तो आपको उस नए फैशन और नए टेस्ट के हिसाब से अपने बिजनेस में अपने गुड्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे, सो दैट कंज्यूमर कैन नॉट शिफ्ट टू दी कॉम्पिटिटर्स. आगे बात की जाती है बिजनेस इन्वायरमेंट में जो है वो दो तरह के फोर्सेस होते हैं. बिजनेस इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, और इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, दैट इज माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट, और स्पेसिफिक फोर्सेस एंड जनरल फोर्सेस. बिजनेस इन्वायरमेंट जो है इज़ नॉट अ सिंगल टर्म, इसमें दो तरह के इन्वायरमेंट इंक्लूड होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ माइक्रो इन्वायरमेंट एंड द सेकेंड वन इज़ मैक्रो इन्वायरमेंट. माइक्रो इन्वायरमेंट का मतलब होता है वो सारे के सारे फोर्सेस या वो सारे के सारे फैक्टर्स जो आपके बिजनेस इंटरप्राइजेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, इमीडिएटली इफेक्ट करते हैं इन डे टू डे वर्किंग. फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम ये देखते हैं कि माइक्रो इन्वायरमेंट में आता क्या क्या है. माइक्रो इन्वायरमेंट में आते हैं आपके सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक. यानी कि इन्वेस्टर्स हैं, हमारे सप्लायर्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे कस्टमर्स, जो भी होलसेलर रिटेलर जिनके साथ भी आप का लिंक है, ये सारे के सारे जो फोर्सेस है ये आते हैं आपके माइक्रो इन्वायरमेंट. सो आप खुद सोचिए कि अगर सप्लायर आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करवाता है तो ये इमीडिएटली इफेक्ट डालेगा आपके बिजनेस पे. आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, सेल डाउन जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी डाउन जाएगी. उसी तरह से अगर कस्टमर जो है वो आपके गुड्स खरीदना बंद कर देती है, इमीडिएट इफेक्ट आएगा, सेल जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी. इन्वेस्टर जो है वो अपने पैसे वापस ले लेता है आपके बिजनेस में से. इट विल ऑल्सो पुट एन इमीडिएट इफेक्ट ऑन योर बिजनेस. सो माइक्रो इन्वायरमेंट और स्पेसिफिक फोर्सेस includes those forces or those factors which put direct and immediate effect on the day to day working of your business. उसके बाद आते हैं आपके मैक्रो इन्वायरमेंट और जनरल फोर्सेस. जनरल फोर्सेस में आते हैं आपके सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. इन सारे के सारे इन्वायरमेंट का भी जो है वो आपके बिजनेस पे इफ़ेक्ट होता है, लेकिन इनका इफ़ेक्ट जो है वो इनडायरेक्टली होता है. इट इज़ डिफरेंट ऑन फॉर्म टू फॉर्म, ये डिफरेंट होता है. जैसे मान लीजिए जैसे टैक्सेस बढ़ जाते हैं तो टैक्सेस इज़ एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. ठीक है. पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में सरकार कोई नई पॉलिसीज़ बना देती है. सोशल इन्वायरमेंट फॉर एग्जांपल फैशन में या टेस्ट में या प्रेफरेंसेस में चेंज आ जाता है. और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का अगर हम बात करें तो जैसे नई टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं. लीगल इन्वायरमेंट सरकार कोई नया कानून बना देती है. तो ये सारे की ऑल दीज इन्वायरमेंट जो 5 डायमेंशंस हमने पढ़ी हैं, लीगल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट, it is the most important topic of this chapter and all these environment will be studied in detail later on. इसी चैप्टर में आगे ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो फोर्सेस डिटेल में पढ़े जाएंगे. फ़िलहाल सिर्फ इतना है कि ये जनरल फोर्सेस होते हैं और सप्लायर्स, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, इन्वेस्टर्स, ये सारे के सारे आपके स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं. नाउ एक टर्म यूज़ आती है दैट इज़ नॉन एज इन्वायरमेंट स्ट्रेनिंग.
इन्वायरमेंट को स्ट्रेन करना इज अ टर्म विच मीन्स अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस विच अकर्स इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। कि इन्वायरमेंट स्ट्रेनिंग क्या है? एक ऐसी टर्म है विच रिफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। एक ऐसी टर्म है जो हर बिजनेसमैन को करनी चाहिए, जिसमें क्या होता है कि वट एवर द बिजनेस यू आर डूइंग, जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, वट एवर द बिजनेस यू आर डूइंग, यू शुड बी completely aware and understand the business environment which surrounds your business। आपके बिजनेस को जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट सराउंड कर रहा है, उस बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में कंप्लीट अवेयरनेस या कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको होनी चाहिए। यही वो टर्म है जिसकी हेल्प से ईच एंड एवरी बिजनेस इंटरप्राइज कैन एंटिसिपेट द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट फोर्सेस, वेदर the changes will be beneficial for them or the changes will be harmful for them। Okay, so environment training is the most important term for each and every manager, and each and every businessman should do environment training, which means complete awareness and understanding of the business environment which surrounds their business। एज बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स कंस्ट्रेंट एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज। जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा आपके लिए जो है वो हर्डल्स ही क्रिएट करता है, डिफ़िकल्टीज़ ही क्रिएट करता है। बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत बार हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करवाता है। तो जब तक आप बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज़। आप उन अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। और बिजनेस इन्वायरमेंट में ही एक चीज़ और आती है, दैट इज़ नॉन एज स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस मीन्स एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड टी फॉर थ्रेट्स। स्वॉट एनालिसिस जो है वो हर लेवल पे की जाती है। आप इंडिविजुअल लेवल पे भी स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस इंटरप्राइज के लेवल पे भी जो है वो स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस मीन्स व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर अपॉर्चुनिटीज़ एंड व्हाट आर द थ्रेट्स अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट फॉर यू। हर बिजनेसमैन या हर इंडिविजुअल जो है, किसी भी जो भी बिजनेस, जैसे मान लीजिए कि आज मैं कोई भी बिजनेस जो है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास ऐसा क्या है जो मेरे कंपटीटर के पास नहीं है। व्हाट आर माई स्ट्रेंथ, ऐसी कौन सी पावर्स मेरे पास हैं, ऐसे कौन से रिसोर्सेज मेरे पास हैं, ऐसी क्या स्ट्रेंथ मेरे पास है जो मेरे कंपटीटर के पास नहीं है, और ऐसी मेरी क्या वीकनेस है जिसका बेनिफिट जो है वो मेरा कंपटीटर उठा सकता है। एंड स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए आपको कि आपके पास आपके बिजनेस से रिलेटेड मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और क्या थ्रेट्स अवेलेबल हैं। सो द स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी बिजनेसमैन टू रन इज और हर बिजनेस स्मूथली। अगर आपको अपने बिजनेस को स्मूथली चलाना है तो आपको बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बिजनेस इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द सराउंडिंग फैक्टर्स दैट आइदर हेल्प और हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेसेस। क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट के हिसाब से ही जो है whatever the changes takes place in the business environment, all the policies and all the strategies will be as per those changes।